हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चली होगी। तो जैसे कि आपको पता है, फाइनली एसएससी एमटीएस 2025 की जो आंसर की है वो आ चुकी है। ठीक है, तो आप में से कईयों ने अपने मार्क्स जो हैं वो चेक कर लिए होंगे। तो अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि मार्क्स तो चेक कर लिए, तो क्या हम सेफ जोन में हैं? क्या हमारे मार्क्स काफ़ी हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, या हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और एक और मुद्दे पे भी बात करेंगे जो अभी जिस पे आपने भी काफ़ी वीडियो देखे होंगे, जो चल रहा है कि क्या इस एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है ना? क्या पेपर जो बातें चल रही थी चीटिंग की, पेपर लीक की, उनमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, उस बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने रैंक मित्र जो आपको पता होगा, ठीक है, रैंक मित्रा की जो लिस्ट आई है उसमें आपने देखा होगा तो 150 आउट ऑफ 150 स्कोर करने वाले अप्रॉक्सीमेटली 32 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें तो अभी सिर्फ 75,000 बच्चों का ये डेटा है। ठीक है, और अगर बात करें 140 से स्कोर करने वाली, ठीक है, प्लस स्कोर करने वाले, तो अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, जो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो 2024 में 150 में से 150 स्कोर करने वाले आई थिंक 4 या 5 बच्चे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा जंप है। अब ये ऐसे टाइम पे आया है जब काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि एसएससी एमडीएस का जो पेपर है लीक हुआ है। जैसा आपने देखा होगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है, काफ़ी ग्रुप्स में शेयर हुआ था वीडियो, है ना? उसमें क्वेश्चन जो थे वो दिखाए गए थे। ठीक है, और एक प्राइवेट चैनल था, उसमें पेपर बेचा जा रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। क्या इन बच्चों ने, क्योंकि पेपर का लेवल इजी नहीं था, ठीक है, पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था। ऐसे में अगर आप 150 में से 130 140 स्कोर कर रहे हो, तो ये अपने आप में सवाल तो थोड़े उठा ही देता है। ठीक है, काफ़ी सवाल उठते हैं। अब क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, सच्चाई फ्रैंकली बता रहा हूँ, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि एसएससी जो है उसको इस बात को नोटिस में लेना चाहिए, और इनका जो ये जो बच्चे हैं जिनका 130 135 से ऊपर स्कोर है ना, उनका एक बार एक डेटा जो है, मतलब पेपर चेक करना चाहिए। उन्होंने जो पेपर अटेम्प्ट करा है वो कितनी देर में करा है, क्या उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ है नहीं है, वो क्या जैसे नीट में हुआ था कि एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स निकल गए थे ना, काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए थे, क्या ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है उसमें? तो ये एसएससी को ज़रूर चेक करना चाहिए इसमें, है ना? क्योंकि आप खुद सोचिए 150 आउट ऑफ 150 आप 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हो जी के जैसे सब्जेक्ट में, बहुत मुश्किल है ना? जिसमें जी के तो ऐसी आई थी, मतलब काफ़ी सवाल ऐसे थे जिनका कोई तुक ही नहीं था। ठीक है, ऐसे में आप 100 100% एक्यूरेसी रख रहे हो, तो ये अपने आप में थोड़े सवाल उठा ही देता है ये। तो अभी हम बस ये वेट कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, हम अटकलें लगा सकते हैं, हम ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आप देखिएगा कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा, पर क्वाइट फ्रैंकली इसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है। हालांकि एसएससी को चेक तो करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर बहुत मुश्किल है। बहुत शायद ही ऐसा कुछ हो कि एसएससी इस बारे में कुछ करे। ठीक है, तो इस बारे में इतना ही था। चलिए अब आ जाते हैं हमारे कट ऑफ पे। ठीक है, कट ऑफ आपको पता है एसएससी एमटीएस में स्टेट वाइज होती है। ठीक है, हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ आती है। तो ये मैंने 3 कैटेगरीज में जो कट ऑफ है उसको डिवाइड करा है। एक है ऐसे स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जो नॉर्थ के होते हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी। ठीक है, इनमें इनकी बात हुई है। एक है मीडियम कट ऑफ वाले, ठीक है, जो सेंटर में आ जाते हैं ना, जैसे पंजाब ले लीजिए, हिमाचल है, या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ठीक है, एक उनकी बात है। और एक है लो कट ऑफ वाले स्टेट, साउथ
के स्टेट्स जो हैं, गुजरात है, ठीक है, इनमें कट ऑफ अक्सर लो कम ही जाती है, ठीक है। तो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और हम इन तीनों कैटेगरीज में देखेंगे कि आप कौन से स्टेट से हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या है। और ये जो हमने बात की है वो रॉ स्कोर के बारे में बात की है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें अभी होगा, ठीक है। तो अगर आप रॉ स्कोर आपका इतना आ रहा है तो जो मैंने कट ऑफ में रेंज बताई है, अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, राजस्थान, यूपी, एमपी से हैं, और अगर आप यूआर कैटेगरी हैं और 118 120 के आसपास आपका स्कोर है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर है, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 116 118 सेफ स्कोर है, और अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 112 114 डिसेंट स्कोर है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 110 से 112 अच्छा स्कोर है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम कट ऑफ स्टेट जो होते हैं, ठीक है। मीडियम कट ऑफ स्टेट जो होते हैं उनमें अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 115 117 सेफ स्कोर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं आउट ऑफ 150 तो आप सेफ जोन में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 113 115 जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। एससी की बात करें तो 108 से 110 है, और एसटी की बात करें तो 105 से 107 जो है वो सेफ स्कोर है। वहीं आ जाते हैं लो कट ऑफ स्टेट्स की, जो साउथ के हो जाते हैं, साउथ स्टेट्स हो जाते हैं, या जो गुजरात जैसे स्टेट है ना, उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। अक्सर उनमें और हाई कट ऑफ स्टेट्स में 20-25 नंबर का हमने देखा है डिफरेंस रहता है ना। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं, है ना, इन स्टेट्स में और 106 108 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। रॉ मार्क्स अगर आप कितने आ रहे हैं तो आप आराम से इत्मीनान रखिए, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 104 106 अगर है आपका, ठीक है, तो वो सेफ स्कोर है। और अगर एससी कैटेगरी के हैं तो 98 से 100 बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर एसटी से हैं तो 90 92 जो अगर आपका आ रहा है तो आप अच्छा स्कोर आपका कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना, और आपके जो डाउट्स हैं कट ऑफ को लेके वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। देखिए बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।